इससे बड़ा एक लड़की का पागल बनाना नहीं होगा कि उसे अपने घर में लक्ष्मी के रूप में लाया जाता है और लक्ष्मी के ना होने के कारण ही सताया जाता है और मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले। कानूनी तौर से इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, हमने सोशल एक्सेप्टेंस से इसे एक्सेप्ट कर लिया। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अपने शुभम भैया की यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आ गया हूं आपके सामने एक सामाजिक मुद्दा लेकर। ये सामाजिक मुद्दा कुछ ऐसे होने वाला है जिसको हम सब लोगों ने बहुत ही आराम से, खुशी से अपने सोशल एक्सेप्टेंस दे दी है और हम सब लोग इसको अब कोई मुद्दा शायद मान भी नहीं रहे हैं और अब शायद हम लोगों ने इसे एक प्रथा का रूप भी दे दिया है और एक रिवाज बनाते जा रहे हैं। ये क्या है? ये है दहेज, ये है डाउरी, जिसकी बात बहुत सालों से होती आ रही है। कानून की अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स को देखें तो बहुत सारी धाराएं बन चुकी हैं, अगर हम क्रांतियों को देखें तो बहुत सारी क्रांतियां हो चुकी हैं, लेकिन क्या हम लोग सुधरे? सवाल तो यह है। क्या सुधार आया? सवाल तो यह है। हम लोगों ने, आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने इस चीज को इतने आराम से एक्सेप्ट कर लिया है कि सोशल गिफ्ट्स के नाम पर आराम से दहेज दिया जा रहा है और ना तो उस बारे में कोई बात हो रही है और ना ही उस बारे में कोई बात करना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि समाज के कुछ बड़े पैसे वाले लोगों ने इसे एक रिवाज बना दिया है जिससे समाज का एक छोटा तबका दब रहा है और वो अपनी उनसे बराबरी करने के लिए इस प्रथा को और बढ़ावा दे रहा है। क्या हमें नहीं लगता? हमें नहीं लगता कि ये चीजें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए? लगता तो सबको है, लेकिन मैं जैसे शुरू में इस वीडियो की बोली कि हमने इसे एक्सेप्टेंस शायद दे दी है। एक्सेप्टेंस, अगर आप कभी भी किसी गलत चीज को एक्सेप्टेंस देंगे तो वो इतना बड़ा विकराल रूप ले लेगी कि हमारे आंखों के सामने वो गलतियां होती चली जाएंगी और हमें महसूस भी नहीं देगा कि वो गलतियां हो चुकी हैं। और गलतियां तो हो रही हैं, फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। बोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम लोग जो अपने न्यूज़ेस को पढ़ते हैं या हम लोगों की लाइफ शायद इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि हम लोग कुछ बातों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मैं करने दूंगा नहीं, मैं इसलिए हूं आपके सामने। क्यों इग्नोर नहीं करने नहीं दूंगा? क्योंकि आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको जो डेटा बताने वाला हूं, डेटा शायद आपको 1 मिनट के लिए तो रोक दे और आप लोग सोचने मजबूर हो जाए कि बात तो भैया सही कह रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 22 ईयर की लवप्रीत कौर को लुधियाना के अंदर गुरिंदर सिंह से उसकी शादी होती है 24 जून 2022 में। पीछे देख सकते हैं आप लोग में लिखा हुआ है। और 10 महीने के अंदर अंदर शी वॉज फाउंड डेड। उसके फादर गुरबख्श सिंह ने यह बात बताई है कि शादी होने के 4 महीने बाद से ही उसका उत्पीड़न चालू कर दिया गया था। पहली रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 22 ईयर ओल्ड कविता राजकोट में पॉइजन कंज्यूम कर लेती है 6 मई 2023 में एंड डाइड एट अ लोकल सिविल हॉस्पिटल। सिर्फ और सिर्फ अगर आखिरी लाइन को आप लोग देखें तो 50,000 रुपए के लालच के चक्कर में। मैं अगर आपसे तीसरे डाटा की बात करता हूं तो 22 मई 2023 को एक वुमन जिसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, जिंदा जला दी गई सवाई माधोपुर जिले में, राजस्थान में। और उसके फादर ने ही बोला कि टॉर्चर की जा रही थी एक मोटरसाइकिल के लिए और एक 50,000 रुपए के लिए। 22 साल की लड़की जिंदा जला दी गई। हम इस चीज को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं आपको अगर आगे लेके जाऊं तो हमारे पास ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हर दिन 24 घंटे में 19 से 20 महिलाएं सिर्फ और सिर्फ दहेज प्रथा के नाम पर ही आत्महत्या कर लेती है। हमारा एक दिन, आम दिन, और वहां 20 महिलाओं की मृत्यु। क्या यह बात आसान है? मैं अगर ये बातें आपसे सब करूंगा, सब डेटा आपके सामने लेकर आऊंगा तो वीडियो शायद इतनी बड़ी बन जाए कि आप लोगों का थोड़े टाइम में डिसइंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम इंटरेस्टेड तो वैसे भी नहीं है इन सब बात। इसलिए मैं आपको 3 अलग अलग शहर, 3 अलग अलग राज्य और 3 अलग अलग सिचुएशंस की बात कर रहा हूं। हम कब जागेंगे और कब इन चीज को सुधारेंगे? लेकिन भैया हम क्या करें इसमें? हम क्या करें? हम क्या करें? हम ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कहने का मुद्दा यह है कि कानूनी तौर से इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। हमने सोशल एक्सेप्टेंस से इसे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इससे बड़ा एक लड़की का पागल बनाना नहीं होगा कि उसे अपने घर में लक्ष्मी के रूप में लाया जाता है और लक्ष्मी के ना होने के कारण ही सताया जाता है और मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले। मैं तो देवी मानता हूं, भैया देवी स्वरूपा एक लड़की का इससे ज्यादा बेवकूफ बनाना क्या होगा कि बचपन से उसको बोला जाता है कि घर घर खेल लो अपने कमरे में बैठ के। क्यों? वो बाहर निकल के आम लोगों की तरह नहीं खेल सकती क्या?
मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ये बात जानकर के, एक अगर 20 साल की लड़की एक गली से दूसरी गली जा रही हो तो उसके साथ एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भेज देते हैं, एक लड़का है कि जरा इसको वहां तक छोड़ जाना। वो 10 साल का लड़के को अगर उस लड़की को कुछ कह भी दो, लड़के को अपने आप को नहीं बचा पाएगा, उस लड़की को क्या बचा लेगा। सामाजिक तौर से क्या देख रहे हैं हम, कौन सा आईना देख रहे हैं हम। मुझे ये सब बातें बहुत टाइम से चुभती हैं और मैं आज चाहता हूं कि आप लोगों को भी चुभे। हम सबको ये बात रियलाइज होनी चाहिए, क्यों हम लोगों ने एक ऐसा समाज का आईना सामने लेकर आ रहे हैं हम, जहां पे ये देखने के लिए मिलता है कि लड़कियों के लिए बस कुछ ही काम बने हैं। ऐसा तो कभी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर मैं अपने हिंदू धर्म की बात करूं तो वहां तो शिव और शक्ति को बराबर पूजा जाता है, और जबकि ये भी कहा गया कि शिव तो शक्ति के बिना अधूरे है और शक्ति की मान्यता जो है वो शिव से ज्यादा है। मुझे ये बात फिर आप लोगों को रियलाइज करानी पड़ रही है कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो पीछे मैं आपको साथ डाटा शेयर कर रहा हूं, इसमें बता रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो डाउरी के केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ये शायद एक इतना वेल प्लान्ड क्राइम है जो कि बंद कमरे में चार दीवारी के बीच में हो जाता है, ना तो कभी बाहर आता ना इसके बारे में बात होती। कुछ लोग तो इसकी रिपोर्ट फाइल भी नहीं करते क्योंकि समाज उनके बारे में क्या कहेगा, उनकी लड़की की बदनामी हो जाएगी। आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, दहेज प्रथा हमारे देश में इतना बड़ा जहर बन चुकी है कि फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या का मेन कारण भी अगर मैं दहेज मानूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक लड़की का बाप पहले दिन से ही घर में अगर लड़की का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, तो पहले दिन से ये घबराहट हो जाती है मन में कि इसके लिए प्लॉट खरीद लेता हूं, इसके लिए सोना जोड़ना शुरू कर देता हूं, इसकी पढ़ाई में ज्यादा पैसा नहीं लगाता। एक घर में अगर एक लड़की है और एक घर में अगर एक लड़का है तो आप ये बात देखेंगे उस लड़की की पढ़ाई में पैसा कम लगाया जा रहा है, उस लड़की की पढ़ाई में पैसा ज्यादा लगाया जा रहा है। उसका कारण क्या? कि लड़की के दहेज में देना पड़ेगा, है या नहीं है कारण? ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया या नहीं कर लिया? जबकि मेरा मानना ऐसा है और आप लोगों का मानना भी ऐसा होगा कि अगर हम लड़की को बराबर लेकर आएंगे एक लड़के के बराबर में, तो शायद वो दहेज जो चल रहा है वो खुद ही इस चीज का विरोध करे और बोले कि ये तो गलत है ही, हमें बोलना ही क्या। हम लोग अगर आप देखें तो पहले दहेज क्यों था? पहले दहेज इसलिए था कि अगर आप बात करें कि इतिहास बताओ भैया, तो पहले दहेज शायद इसलिए था क्योंकि पहले स्त्री धन के नाम पे हम लोग दहेज देते थे, क्योंकि एक लड़की की शादी के बाद उसका अपने पिताजी की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं पाया जाता था। तो एक पिता एक लड़की को दहेज देता था कि ये अपना, भैया मेरी तरफ से इसके प्रति एक समर्पण भाव है कि मैं इसे यही दे पाऊंगा, इसके बाद कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आज वो दहेज लड़की को नहीं दिया जाता, उस लड़के को दिया जाता है और उस लड़के के घर वालों को दिया जाता है जहां उसकी शादी हुई। जबकि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन तो बदल चुका है। आज जितना अधिकार एक लड़की का है उतना अधिकार एक लड़के का है। लड़के लड़की के अधिकारों में कोई अंतर नहीं है। अब मैं इसको प्रॉपर दहेज बोल सकता हूं। आप इस व्यवस्था को समझिए। फिर कहे कोई कि भैया दहेज इसलिए दिया जाता था ताकि थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, और जिस घर जाए तो वहां पे थोड़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। तो कितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? आपको एक बार बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी कंट्री में पहले से अब ज्यादा है और अब ज्यादा दहेज दिया जाता है। अब तो लिमिट ही नहीं रह गई। ये तो एक गर्व की बात है कि इतने पैसे शादी में लगा दिए। ये तो सम्मान की बात है कि हमने अपनी लड़की को गाड़ी में विदा किया। ये सब अगर सम्मान है तो मेरे देश का गरीब कहां जाएगा? मैं कुछ राज्यों का नाम नहीं लूंगा और कुछ वर्गों का नाम नहीं लूंगा, वहां तो रेट तय है, वहां तो डिसाइड होता है कि अगर लड़के ने सरकारी पेपर निकाल लिया तो इतना पैसा लेंगे, और अगर बाई चांस इसने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया तो रेट उसका और बढ़ जाएगा, और अगर और आगे निकलता है तो और रेट बढ़ जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक लड़के को पढ़ा लिखा के तुम इतना बड़ा अफसर बना के बैठा रहे हो, तो उसको इतना भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे समाज का सुधार जो करना हो दहेज लेके करना है, या मैं इसमें जो इतना बड़ा अफसर बन के बैठा हूं समाज का सुधार करने के लिए बैठा हूं दहेज बंद करने के लिए। ये भी अफसोस की बात है। अफसोस मनाने का टाइम अब इतना नहीं रह गया। हम सब लोगों को अगर इस चीज को सही करना है तो सामाजिक तौर से सही करना होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग अगर लीगल एस्पेक्ट्स को देखें तो आईपीसी की सेक्शन 30B में डॉरी को क्राइम भैया बताया गया है, डिफाइन किया गया है क्या है, और सजाएं तो है 7 साल तक की सजा है और एक्सीडेंट भी हो सकती है।
तो लीगल एस्पेक्ट से अगर आप ठीक करेंगे तो ठीक हो ही रहा है। समाज अगर किसी चीज को गलत को एक्सेप्ट कर ले तो वो इतना बड़ा पाखंड बन जाती है जिस पाखंड को आप लोग आने वाली पीढ़ियों तक कभी दूर नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसे ही बनता जा रहा है। एक लड़की के शादी में अगर दहेज दिया जा रहा है तो उसको कमजोर साबित किया जा रहा है कि ये कमजोर है, इसको कुछ मत कहना अपने घर पे, इस पे दया करना, डर रहा है उसका घर। क्या सच में एक लड़की इतनी कमजोर है? ये सवाल आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेरे इस चैनल का जो मेन मुद्दा है, मेन टाइटल है, मैं सब जो कर रहा हूं ये सब इसलिए कर रहा हूं कि ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जगा पाऊं। जागे हुए तो सब हैं, लेकिन थोड़ा सा और, यही मेरा मेन मोटिव है। सॉल्यूशंस अपने दिन, आप लोगों को फैक्ट्स लेकर आना और एक बार अवेयर करा देना बस कि हो क्या रहा है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस चीज को शायद समझ पाएंगे और मुझे और मदद करेंगे कि मुझे और कौन टॉपिक्स पे, कितने टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी भी डिटेल वीडियो बनाऊं आपके साथ तो मैं उसकी भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद आप सब लोगों को मुझे सुनने के लिए। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल कॉज जो है एक सोच एक पहल, उसके साथ जुड़े। थैंक यू, नमस्ते।